दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी किसी भी फेमस इंसान की नहीं है जिसके बारे में आपको कहीं किताबों में जिक्र मिले, बल्कि ये कहानी है आपके मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की। एक ऐसे इंसान की जो कभी आसमान पर था, एक दिन जमीन पर आ गिरा और फिर अपनी मेहनत से आसमान पर पहुंच गया। तो चलिए जानते हैं। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज का टाइम शायद किसी के भी जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, मूवीज देखना, क्लास बंक करना, पार्क में बैठकर टाइम पास करना, मेरा भी जीवन कुछ ऐसे ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। यह हमारे शहर का एक वेल मेंटेन्ड पार्क है। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पान, पानी पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के बहुत सारे ठेले भी खड़े रहते हैं। इस पार्क में बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आ जाएंगे। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीजों को खाने पीने का लाभ उठाते हैं। हम भी हफ्ते में एक दो चक्कर तो इस पार्क के लगा ही आया करते थे। एक बार कुछ काम के चलते हम दोस्त काफी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा लिए हम लोग भी ठेले की तरफ गए तो वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वहीं रुक गए। दूसरे ठेले वालों के बजाय उसके यहाँ भीड़ भी ज्यादा नजर आ रही थी। एक चीज जो हमारे लिए उस समय अजीब था, उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वह आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद कहीं जगह देखने को मिल जाएंगे, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहाँ से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, फिर भी बाकी के ठेलों से ठीक था, क्योंकि एक औरत और आदमी का इस तरह से ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था। इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी उठ रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? कोई मजबूरी तो नहीं है? अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा है वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत डिसीजन के चलते उसको इतना बड़ा लॉस लगा कि घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब का सब बिक गया और अब घर चलाने के लिए इस तरह फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ता है। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर पर नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रूटीन के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाते रहते थे। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा, उस औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीर नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुरा कर बातें करना उनकी जिंदा दिली को साफ। अब हमारे कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई और मैं वहाँ नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान घर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क में मौका कभी नहीं मिला। काफी वर्ष बाद एक बार मैं अपने शहर में ही था तो एक पुराना दोस्त मिल गया, तो उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से जब एक जगह पर पहुंचा तो देखा वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे ना, फिर अभी यहाँ कैसे? और वो इसका हस्बैंड भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसने मुझसे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं है, अपने शहर के सबसे पोश इलाके में इनका नाम है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। हस्बैंड ने फिर से अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये औरत संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए शाम के समय ये लोग ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ ही ये अपना ठेला पार्क पर लेकर चली जाएगी और फिर रात के 10-11 बजे तक वहीं रहेगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक व्यक्ति ने मुसीबतों में भी अवसर खोज लिए।
उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया पर वहाँ भी प्रॉपर प्लानिंग की, मार्केट स्टडी करके देखा किस वक्त किस जगह ज़्यादा सेल हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते वक्त भी जिंदा दिली बना रहा, अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। जो करना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है उसे उसने आसानी से किया और पूरी शिद्दत के साथ किया। अपने आप को साबित करने की शिद्दत, फिर से अपने परिवार को वही सुख देने की शिद्दत, सपने देखना और उन्हें पूरा करने की शिद्दत, किसी भी कंडीशन में सफलता हासिल करने की शिद्दत। उसी जगह कोई और होता तो इतने नुकसान के बाद शायद सब कुछ समाप्त कर लेता, पागल हो जाता या कोई बीमारी पाल लेता, पर उसने अपने आप को संभाले रखा, अपने सपनों को झुकने नहीं दिया, अपने रंगों को फीका नहीं पड़ने दिया और इस पूरे प्रकरण में उसकी वाइफ भी उतनी ही समझदार और सहयोगी बनी रही, जिससे उन्होंने अपना मुकाम फिर से हासिल करने में आसानी रही। इसीलिए दोस्तों, परेशानी से घबराए नहीं, उनका डट कर सामना करें। ये सोचे कि ये आपको परेशान करने नहीं बल्कि आपको कुछ सिखाने आए हैं, आपको और मजबूत बनाने आए हैं। क्या आपने ऐसा ताला देखा है जिसकी कोई चाबी ना बनाई गई हो? नहीं ना? तो ऐसे ही ईश्वर भी बिना समाधान के कोई समस्या नहीं बनाता, बस जरूरत है चाबी को ढूंढकर ताला खोलने की। थैंक यू फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।